तरफ से एक भी स्मार्टफोन देखने को नहीं मिला है सिवाय नोकिया 2.3 के। यह है नोकिया 5.3 का बॉक्स जो कि इंडियन रिटेल यूनिट नहीं है। आइए देखते हैं क्या कुछ खास है इस नोकिया 5.3 में। बॉक्स के टॉप में मेंशन है कि हमें 2 इयर्स तक सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलेंगे। बॉक्स को खोलते ही सबसे पहले हमें फ़ोन दिखता है जिसमें गूगल असिस्टेंट के बारे में लिखा गया है। फ़ोन को हम रखते हैं साइड में तो हमें नीचे कुछ बेसिक फीचर्स दिखाए गए हैं फ़ोन के बारे में, जिसमें लिखा है कि 2 इयर्स तक सिक्योरिटी पैच अपडेट्स देखने को मिलेगा, AI पावर्ड कैमरा और 2 डे बैटरी लाइफ है। ये फ़ोन के कुछ बेसिक फीचर्स हैं जिसके बारे में आप स्क्रीन के साइड में भी देख सकते हैं। बॉक्स के स्लिट को हम रखते हैं साइड में। सबसे पहले हमें ढेर सारा पेपर वर्क मिलता है, इसको रखते हैं साइड में और इस बॉक्स के साइड वाले पैनल को हम खोल के देखते हैं। सबसे पहले हमें एक बेसिक ईयरफोन देखने को मिलेंगे जो कि बहुत बेसिक हैं। एक टाइप सी केबल देखने को मिलती है और देखने को मिलता है एक पावर ब्रिक जो कि 5 वॉट 2 एम्पीयर यानी 10 वॉट का चार्जर है। इन सारी चीज़ों को वापस से बॉक्स के अंदर पैक करते हैं और देखते हैं कि नोकिया 5.3 की आखिर डिज़ाइन बनाई कैसी है। तो दोस्तों नोकिया 5.3 का हमारे पास चारकोल कलर है। ये रहा नोकिया 5.3। अब हम इसका बैक रैपर निकालते हैं। रैपर निकालते से आप देख सकते हैं कि इसका बैक पैनल बहुत ज़्यादा शाइनी है। बैक पैनल में एक कैमरा बम्प है जिसमें 4 कैमरा दिए गए हैं। जो मेन कैमरा है वो 13 मेगापिक्सल का अपर्चर है, 1.8 के साथ आता है। 5 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस। कैमरा बम्प के नीचे फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है और उसके जस्ट नीचे नोकिया की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। फोन के फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा है। फोन के लेफ्ट साइड को देखें तो हमें मिलता है गूगल असिस्टेंट का एक डेडिकेटेड बटन जिसके जस्ट ऊपर सिम ट्रे है। फोन के राइट साइड में हमें वॉल्यूम लॉकर्स और पावर अनलॉक बटन मिलती है जिसमें नोटिफिकेशन LED लाइट है। फोन के टॉप में 3.5 mm हेडफोन जैक और बॉटम में टाइप सी पोर्ट, मेन स्पीकर, मेन माइक्रोफोन। कैमरास के बीच में दिए गया है LED फ्लैश। फोन का फ्रंट भाई बहुत ज़्यादा शाइनी है जिसमें हमें नीचे की तरफ नोकिया की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। अब हम देख लेते हैं कि आखिर सिम ट्रे कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो सिम इजेक्टर पिन से हम सिम ट्रे को निकालते हैं। तो आइए देखते हैं क्या कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये देखिए ट्रिपल स्लॉट आपको देखने को मिलता है जैसा मुझे लग ही रहा था। ट्रिपल स्लॉट जो कि काफ़ी अच्छा है। स्लॉट को वापस अंदर रख देते हैं। अब हम फ़ोन को जल्दी से बूट कर लेते हैं। फ़ोन में बैटरी हो सकता होगी। ये हो गया फ़ोन बूट। 2017 के बाद से 2018 से नोकिया के सारे फ़ोन एंड्रॉयड 1 प्रोग्राम में बेस्ड होते हैं जिसमें आपको सारे सिक्योरिटी पैच अपडेट 3 साल तक और 2 साल तक एंड्रॉयड अपडेट देखने को मिलते हैं। तो काफ़ी अच्छी बात है नोकिया की तरफ से। नोकिया नंबर 1 है एंड्रॉयड अपडेट्स को देने में। नोकिया ने कहा है कि ये फ़ोन एंड्रॉयड 11 के लिए रेडी है पूरी तरीके से। फ़ोन बूट हो गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं नोकिया लिखा आ गया है। फ़ोन के अंदर लगाया गया है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर जो कि काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है स्पेशली गेमिंग के लिए। हम चेक करते हैं इसकी परफॉर्मेंस। देखिए फ़ोन बूट हो गया है। सबसे पहले हम सेटिंग में जाके देख लेते हैं कि कौन से एंड्रॉयड वर्जन पे वर्क करता है। सीधे गए नीचे अबाउट फ़ोन में और आप देख सकते हैं कि ये एंड्रॉयड 10 पे वर्क कर रहा है। चलिए हम इसकी परफॉर्मेंस चेक करके देखते हैं। हमने इसमें बेंचमार्क रन किया और कुछ गेम्स वगैरह खेल के देखे हैं। फ़ोन की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है। हम फ़ोन का बेंचमार्क स्कोर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हमने इसमें कुछ गेम्स वगैरह खेल के देखे हैं। गेम्स की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है। क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 665 660 से भी ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर है। हमने ये MI A3 में देखा था। तो परफॉर्मेंस के नाम से तो आपको कोई टेंशन होने वाली है ही नहीं इस फ़ोन के अंदर। परफॉर्मेंस फ़ोन की बहुत ही अच्छी है। गेमिंग बहुत स्मूथ होती है। चलिए अब हम गेम को करते हैं बंद और देखते हैं फ़ोन का कैमरा कैसा है। जल्दी से हम कैमरा ऐप को बूट कर लेते हैं। कैमरा ऐप को बूट कर लेते हैं हम। तो ये रहा कैमरा ऐप बाय टिपिकल नोकिया कैमरा स्टाइल का एप्लीकेशन है जैसा आपने दूसरे फ़ोन में देखा होगा। कुछ खास इसमें नया नहीं है इस बार। ये है कि ये पहला फ़ोन है जो 4 कैमरों के साथ आता है। तो यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन जैसे वाइड एंगल और मैक्रो का स्क्रीन में देखने को मिल जाता है। चलिए अब मैं आपको कुछ सैम्पल शॉट्स दिखा देता हूँ इसके कैमरे से जो मैंने खींचे थे। तो आप स्क्रीन में देखेंगे आपको सैम्पल शॉट्स जो मैंने इसके कैमरे से खींचे थे। कैमरा मुझे बहुत ही पसंद आया। ये देखिए ये कैमरा का शॉट है। बैक कैमरे का बहुत अच्छा है। ये आउटडोर लाइट शॉट है जो भी बहुत शार्प इमेज आई है। ये एक इंडोर लाइट शॉट है। तो फ़ोन में लगाया गया है 6.55 इंच का HD+ डिस्प्ले जो कि ब्राइट और शार्प कलर प्रोड्यूस करता है जिसकी ब्राइटनेस मुझे बहुत अच्छी लगी। फ़ोन की प्राइसिंग 64 GB स्टोरेज की होनी चाहिए अराउंड 12,000 इंडियन मार्केट में। और फ़ोन काफ़ी अच्छा लगा मुझे। फ़ोन वेबसाइट में मेंशन है कि फ़ोन के साथ हमें जेली केस भी देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और फ़ोन का स्पीकर भी बहुत ज़्यादा लाउड है। तो मुझे काफ़ी अच्छा पैकेज मिलता है एक एंट्री लेवल मार्केट के लिए। 10 से 12,000 के आसपास के लिए ये बहुत अच्छा फ़ोन साबित हो सकता है। बस ये है कि नोकिया से जल्दी इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दे जिससे नोकिया का मार्केट शेयर इंडिया में वापस बढ़ पाए।